नमस्कार साथियों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लॉर्ड भक्त चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहेगी। और आज शुरू करते हैं संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा और जानते हैं माँ संतोषी के बारे में, और सभी की यह कथा शुभ और मंगलमय हो। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन अंत की माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानें शुक्रवार के दिन जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जुटन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है माँ, जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों के भोजन कर गए, अब तू बाकी उठ कब भोजन करेगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो अभी चला जा। लड़का बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। और 7वां बेटा परदेश को चलने लगा। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें, आओगे कब परदेश। तो वह बोली, आज पिया आनंद से हमारे सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देखूं रूप में धरी, शुद्धि मति म्हारी बिसारी मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो मुझे। वो बोली, मेरे पास गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पीठ पर गोबर का हाथ मार दी और चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार नौकरी मिली। वह सुबह 7 से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ और दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा, 3 महीने में ही पगार दोगुनी कर दी और कुछ ही वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर मालिक चला गया। पति की अनुपस्थिति में जो है सास ने जो है उसकी बीवी पर अत्याचार शुरू कर दिए। पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल का पानी देते। और एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की व्रत की कथा कर रहे हो और तुम मुझे भी यह विधान बताओ। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता देवता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो संतोषी माता पूरी आपका करती है। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आका आने का लेना, 1.25 रुपये का भी सहूलियत से अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निहार कर कथा सुनना और बीच में कर्म बिल्कुल भी ना टूटे। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखकर जल पात्र के सामने रख देना। कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। और
उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम के खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु को न मिले तो रिश्तेदारों के आस पड़ोसी को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथातथित दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आते। माता के व्रत की तैयारी करने चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन ही हो विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसका पति आ गया, तीसरे शुक्रवार पत्र आ गया, तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, ताने मारने लगे। काफी पास पात्र रुपये आने लगा तो अब काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ ने मुझे तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसा क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग के काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। जब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। याद दिलाने को कुछ ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया जी के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ भी नहीं है। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, और क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ हाँ माँ जाता हूँ मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, तेरी बात मैं समझ रहा हूँ। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सारा माल बिक गया, जमा माल बिक जाएगा, साझा होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत घी दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में लेने देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान को खरीदार नगद दाम में दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम में निपट तुरंत घर की ओर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर विश्राम करती है। वह उसे प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री तेरे पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति की लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लड़कियों के लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया माताजी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन में लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएँ। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर गाँव को चला गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी रोटी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर उससे हुए कष्टों को भुलाने हेतु करी, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। तो अब उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है।
अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटी यह तेरे बहू है। जब से तू गया है यह सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर खाकर खा जाती है, घर आ जाती है। वह बोला, ठीक है, मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली तो उसमें रखूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार बतू उद्यापन में हुई भूल, खटाई का किया इस्तेमाल। उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को जमीन पर बुलाकर बच्चों को सिखलाया, भोजन समय खटाई मांगना जिसका उद्यापन पूरा ना हो। इस तरह से उसके बहू ने उनको बोला, लड़की लकड़े ज़मीन पर रखकर बैठ गए, परंतु खाने के में हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लिखाने लगे। यह देखकर बहू की माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मने मनाए वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हो पाया। माँ संतोषी माँ से मांगी माफ़ी। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाएं वो अब कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उनका टैक्स राजा ने मांगा था और भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ देर बाद शुक्रवार आया। कुछ दिन बाद फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा। अब बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सभी लड़कों को खिलाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जो जी बिगड़ता है, तुम खटाई खाने को दो। वह बोला, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो खाओ। ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता का कृपा होने से 9वें मास में उसके चंद्रमा समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों ना अब इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रोग बनाया। गुड़ चने का सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियाँ भिन्न भिन्न कर रही थी। देहली पर पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देख रहे कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो इसे किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान पर देख रही थी, प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट उठता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत के विधि से हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे और सबके मनोरथ सिद्ध करे। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता आपके सारे कार्य सिद्ध करे। यह संतोषी माता की कथा आपको संक्षेप में कैसी लगी जरूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को बराबर देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। संतोषी माता की कथा आपके लिए शुभ और मंगलमय हो।